हेलो हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। बेटा लास्ट के सिर्फ 10 दिन बचे हैं आपकी री नीट के एग्जामिनेशन में। आपने इन 2 महीने में जो भी मेहनत की है और उसके पहले पूरे साल जो मेहनत की है उसको आपको लास्ट के 10 दिन में बिल्कुल मैक्सिमाइज करना है। तो मैम क्या प्लान होना चाहिए बच्चों का? पहली बात तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि उनके पास एक प्लान होना लास्ट के 10 दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर नॉर्मल पढ़ते रहोगे तो नॉर्मल तो सभी पढ़ रहे थे, फिर तो सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो आप अपने आप को बाकी सारे बच्चों से थोड़ा सा आगे खींच के ले आओगे, क्योंकि आप अपना इफेक्टिव टाइम अपने वीक टॉपिक्स में लगा सकते हो, है ना भाई। तो हम बच्चा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक 10 डे प्लान, जिसमें आपको एक एक चीज बताएंगे कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्या चीज नहीं करनी है, और किस चीज कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजों को करने से आपका केमिस्ट्री सेक्शन में कैसे स्कोर बूस्ट हो सकता है। तो सर इनको ना एक बार हम बता देते हैं कि क्या 3 चीजें हैं जो इन्हें करनी ही करनी है, उसके बाद बताएंगे कि क्या नहीं करना है। देखिए सबसे पहले बेटा आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप किस नंबर पे हैं। देखिए ऑलरेडी जो आपने 10 दिन तक अभी तक आपने जो लगातार क्वेश्चंस करे थे मैम के साथ, दैट इज मॉक टेस्ट आपने किया था, तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो मैम ऐसा लगा देखने में कि बच्चों का जो जीरो लेवल था वो उससे तो उठ चुके हैं। मतलब उनको इजीली बच्चे एनीवेयर बिटवीन, जिनको कुछ नहीं आता था, मतलब बहुत ही कम उनको स्कोर बन रहा था, उनको जो अटेम्प्ट नहीं करते थे वो भी 60 to 80 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, और जो 80 कर रहे थे वो ज्यादा कर रहे हैं, वो अब 120 तक नंबर लेके आ रहे हैं। यानी कि आपका पहला गोल 140 नंबर का होना चाहिए। 140 नंबर का गोल सिर्फ और सिर्फ तब अचीव हो सकता है अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल स्ट्रांग हो। सिर्फ थ्योरी नहीं, उसके साथ अगर आप क्वेश्चन भी थोड़े बहुत लगा लेते हैं तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। दैट इज एग्जामिनेशन में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम सिलेबस हम कवर करें और मैक्सिमम मार्क्स हम अटेन करें। तो मैम पहला जो हमारा वीडियो ऑलरेडी हम बच्चों को बता चुके हैं, पहला स्टेप तो वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब आपके पास पहला स्टेप ये है कि आप अपने जो भी मॉक टेस्ट अभी आपने दिए हैं उसको एनालाइज करो और अपने वीक टॉपिक्स को एक पेज पे नोट डाउन करो, और वो जो वीक टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो। अगर आप अपने आप पढ़ सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्रिस्प कंटेंट के साथ, और जो आपको लगता है कि रीनीट में पूछा जाएगा ही जाएगा, तो वेल एंड गुड। लेकिन जो बच्चे इन सब चीजों को नहीं कर सकते और उन्हें थोड़ा सा भी डर है कि मुझसे कोई चीज छूट ना जाए, तो वो ये वाला जो अपना वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने वाला पॉइंट है वो हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चा हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली आपकी डिमांड पे ही लेके आ रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें आप अपने सारे वीक टॉपिक्स को रिवाइज करोगे और उनकी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कब? देखिए ये आपको होगा 12 तारीख को, 12 जून 7 बजे फ्राइडे, ठीक है। तो आप सबको उसमें अटेंडेंस तो लगानी है। तो देखिए आपको पता है कि पर लेकिन सिर्फ थ्योरी करने से भी होता नहीं है। देखिए मैं बच्चों को पॉपुलरली क्लास में बोलता हूँ, अगर पढ़ोगे आप थ्योरी तो आप बनेंगे व्हाट, आप बनेंगे टीचर, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बनेंगे डॉक्टर। तो आपको क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, ठीक है। आपको टीचर नहीं बनना है, थ्योरी का काम हम पे छोड़ दीजिए, हम पढ़ लेंगे और आपको पढ़ा देंगे। आपको करने हैं क्वेश्चन, तो यानी कि उस सेशन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपका अगले यानी कि फ्राइडे या फिर सैटरडे तक आप मानिए अगले 4 दिन का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी थ्योरी तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा परफेक्ट सैंपल पेपर। तो देखिए क्योंकि एनटीए पेपर करवा रहे हैं तो क्यों ना सैंपल पेपर एनटीए से उठाया जाए। तो एनटीए ने आपको जानते हैं कि रीनीट का सैंपल पेपर ला चुके हैं वो लोग, और अब हमारा प्लान ये है मैम कि एक क्वेश्चन जो अगर होगा उससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे। तो बच्चों को एक्चुअली में एक क्वेश्चन पेपर में इंटू 4 टाइम्स उसकी पावर मिल रही है। दैट इज क्वेश्चन पेपर एक रहेगा लेकिन उसका जो आउटपुट रहेगा वो 4 टाइम्स दैट पेपर रहेगा। और ये इससे ज्यादा बेनिफिशियल चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ हो ही नहीं सकती है। इससे आप इजीली 140 से 160 तक जंप भी कर सकते हैं। और मैम एंड में उन बच्चों जो कि ऑलरेडी 160 आ रहे होंगे उनका तो क्या करें? उन बच्चों के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा प्लान है भाई, कि आपने पहले तो अपने वीक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, दूसरी बात आपने सैंपल पेपर कर लिया और उसी से अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अब आपको अपनी सिलेक्शन पे इतनी टेंशन नहीं लेनी है, आप सिलेक्शन सिलेक्टेड हो हो। जाएगा, यस। अब आपको रैंक पे ध्यान देना। तो बच्चों अगर आपने ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से कर ली, तो आपको एक तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है जो आपके रैंक को डिसाइड करेगा, दैट इज योर टॉपर्स पेपर। अब वो टॉपर्स पेपर आपका 45 to 50 क्वेश्चन ही कंटेन करना चाहिए, पर वो एक क्वालिटी क्वेश्चन या फिर आप लोगों की लैंग्वेज में बोले तो गोल्ड क्वेश्चन होने। मतलब हर एक चैप्टर में से कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं पर उसमें कंसेप्ट आसान लगता है, yes. बस उसमें नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा है, या फिर 2-3 कंसेप्ट को मिला के मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो भी टफ क्वेश्चन आए,
क्योंकि आपको पता है कि अगर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 4 या फिर 3 हाँ, क्वेश्चन अगर तो टफ होंगे। उसमें और अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं तो 40 तो बच्चे कर ही लेंगे। जो आपकी रैंक डिसाइड होगी उन 5 क्वेश्चन से डिसाइड होती है, ठीक है। तो चले, जैसे आपने कहा मैम कि बच्चों को कॉलेज तो शायद 40 क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन होंगे वो उनको रैंक दिलाएगा, रैंक, ठीक है। तो मैम समरी कर देते हैं बच्चों को, इसको समरी दे देते हैं कि हमने बोला कि 3 चीज आपको देनी चाहिए। एक है आपका टॉपिक और उसके साथ थोड़े बहुत क्वेश्चंस, फिर आपको हम करवाएंगे एक सैंपल पेपर और एक टॉपर्स पेपर। और ये सारी चीजें देखिए, आपको जानते हैं स्टार्टिंग से ले एंड तक हम आपके साथ रहे हैं और लास्ट में भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सब का सब हम करवाने वाले हैं। तो मैम सबसे पहली चीज है बच्चों का सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, दैट इज क्या चीज है वो है आपका टॉपिक और क्वेश्चंस की वीडियो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चा लोग, हमने आपके लिए सारे PYQ एनालिसिस करके वो टॉपिक्स छाट लिए हैं ऑलरेडी कि ये वाला तो है, आएगा ही आएगा। मतलब प्रिडिक्शन के बेसिस पे सारा गेम है। और ये जो आपके पास वीडियो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ये आपकी सारी हसल को रोक देगा कि आपको इस बुक से ढूंढना है, उस बुक से ढूंढना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो सब हम आपको करके देंगे। आपको बस करना है तो क्या, हमारे साथ मिल जाना है, जुड़ जाना है ठीक 7 बजे। कब? ऑन फ्राइडे, दैट इज योर 12th जून। तो अब क्लास का लिंक तो लग चुका है, आपको एक काम करना है, उस लिंक पे क्लिक करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि हाउ एक्साइटेड यू आर। और आपको जो इतनी मेहनत हम करके देने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा योगदान आपका लगेगा। कमेंट सेक्शन में बाहर कर दो भाई कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है। जो भी टॉपिक की लिस्ट आप अपने बनाओगे, वो सारे टॉपिक की लिस्ट हमें दे देना, ताकि हम उन्हें अपने लेक्चर में ऐड जरूर कर सकें। हाँ जी, तो जैसे कि कहा मैम ने, कमेंट जरूर करना है। लिंक पे जाइए, लाइव वीडियो लग चुका है, वहां पे कमेंट करो, अटेंडेंस मार्क अभी से करना स्टार्ट कर दो। कल आपको लेक्चर का PDF ही मिल जाएगा, जो ब्लैंक PDF होगा, जो क्वेश्चन आपके पास पहले ही आ जाए। और बिल्कुल टेलीग्राम में भी रेडी रहेगा उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। और जब हमारे साथ बैठेंगे तो प्रिंट आउट लेके बैठिएगा, ठीक बात है। तो फटाफट डू कमेंट इन दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दैट लिंक। और हम आपको मिलते हैं फ्राइडे, दैट इज 12th 7 PM ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।